आज प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटजी है उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पहले ही बताया था कि जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है वो PYQ के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। PYQ प्लस करंट अफेयर, इन दो चीज़ों के। अब आपका क्या है कि आप कहेंगे कि भाई हमने देख लिया और जो PYQ उनमें से आता ही नहीं है, बहुत कम आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं तो 30 से 40 प्रश्न आते हैं, बस उससे ज़्यादा आते ही नहीं है। ओके, देखो पहले अब समझो कैसे किस तरीके से एनालाइज किया जाता है वो समझो। चलो अब एक बार समझ लो इसके बारे में, ठीक है। देखो PYQ सॉल्व करने के मामले में अगर देखा जाए तो दो प्रकार के लोग होंगे। पहले वो जो 1991 से लेके 2023 तक के PYQ जो हैं उनको कम से कम एक बार और अधिकतम 2 या 3 बार सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। लेकिन बहुत ही कम संभावना है कि इनमें से 4 या 5 बार सारे के सारे पेपर को किसी ने सॉल्व किया हो, ठीक है। दूसरा वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने 1991 से लेकर के 2023 तक के, हो सकता है कि 2, 4, 5, 6, 10 साल तक के PYQ लगाए हों, ठीक है। हो सकता है 15 से लेकर के 2015 से लेकर 23 तक के लगाए हों, या फिर हो सकता है 2010 से लेकर 23 तक के लगाए हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2-4 पेपर लगाए हों बाकी लगाए ही ना हो, ऐसी संभावना बनती है। तो सबसे पहले इन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया है एक, तो वो सबसे पहले क्या करें कि 1991 से लेकर 2023 तक के सारे PYQ की 2 रीडिंग मारें कम से कम। कितनी मारनी है? 2 रीडिंग मारनी है अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखना है कि इसको आप भूल ही जाएं। बात आती है कि ये लोग और ये लोग जब एक जैसी स्थिति में आ गए तब क्या करें। मतलब इनको तो शुरू में ही वही स्थिति करनी है जो अभी बताने वाला हूँ, लेकिन इनको ये 2 रीडिंग मारने के बाद में करना है, ठीक है। अब समझो करना क्या है। सबसे पहले आपको पेपर कौन सा लगाना है? 2023 का। 2023 के पेपर से लगाना आप शुरू करेंगे और 1991 तक जाएंगे वापस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? 2023 का सबसे पहले लगाएंगे, 1991 तक जाएंगे और इसमें सम्मिलित क्या करेंगे? एक UP PCS का और दूसरा UP PSC RO ARO का, ठीक है। करना कहाँ से है? दोनों के लिए ही युद्ध की ले सकते हो, टॉपिक वाइज आती है, काफ़ी अच्छी है, काम कर जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसको घटना चक्र से कर रहे होंगे। उनका क्या? उनके लिए एक सलाह है कि जो IAS वाले प्रश्न है प्रीलिम्स के, आप उनमें से अगर कोई वन लाइनर टाइप का प्रश्न हो या फैक्चुअल प्रश्न हो उसको एक बार देख लो। बाकी के जो बड़े बड़े कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। लेकिन बाकी जो स्टेट PSC के एग्जाम है जितने भी, उनको एक बार देख लो। बस उनका ये ध्यान रखना कि लोकल गवर्नेंस वगैरह का कुछ ज़्यादा ना हो, ठीक है। अगर ऐसा हो तो उसको छोड़ देना, बाकी के सारे प्रश्नों पर नज़र बना लेना, ठीक है। तो इस तरीके से घटना चक्र वाले और इस तरीके से ये युद्ध वाले। करना कैसे है अब वो समझो। सबसे पहले लेके आना है आपको एक कॉपी, मोटी सी कॉपी लेके आनी है और उस कॉपी पर आपको डाल लेना है PYQ, ठीक है। अब क्या करना है कि जब आप 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, सॉल्व करते समय आप क्या देखोगे कि एक ये प्रश्न है और प्रश्न के बाद में इसका सॉल्यूशन है, इसमें दिया रखा है एक बॉक्स में, ठीक है। आप क्या करोगे? प्रश्न आपने पढ़ा, आपने फिर सॉल्यूशन पर ध्यान दिया और आप क्या करोगे? सॉल्यूशन को याद कर लोगे, ठीक है। सॉल्यूशन को याद कर लोगे। अब इस सॉल्यूशन में से आप क्या करोगे कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे जो कि आपको लगेगा कि ये महत्वपूर्ण है, फैक्चुअल है, वो अपनी कॉपी में इसमें नोट डाउन करोगे। सब्जेक्ट वाइज करोगे, ये भी याद रखना कि आप जैसे मान के चलो अभी ज्योग्राफी का लेके चल रहे हो तो ज्योग्राफी डाल दिया आपने, ज्योग्राफी का पेपर 2023 डाला और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद करने वो यहाँ पे इस पर नोट डाउन कर दोगे, ठीक है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई है। असल में क्या करना है वो समझो, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको पता है कि चाहे वो घटना चक्र हो या युद्ध, आयोग का बिल्कुल भी कोई एग्रीमेंट ऐसा है ही नहीं कि आयोग इन्हीं एक्सप्लेनेशन में से आपको प्रश्न बनाने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि मान के चलो सुएज नहर पर प्रश्न आया है, ठीक है। सुएज नहर पर प्रश्न आया, आपने सुएज नहर के बारे में यहाँ पर डाला और आपने फैक्चुअल चीज़ें इसमें से निकाली और यहाँ लिख ली, उससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है? आपको यूज़ करना है इंटरनेट का, ठीक है। आपको यूज़ करना है इंटरनेट का और सुएज नहर को डालना है। अब इस पर टॉपिक में क्या डालना है? सुएज नहर को इंटरनेट पर डालना है और उसमें से पता है क्या निकालना है? आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे, जैसे कि एक तो आपको विकीपीडिया पर मिलेगा, ठीक है, विकीपीडिया पर मिलेगा और दूसरा कहाँ मिलेगा? दूसरा मिलेगा आपको ब्रिटेनिका पर, ठीक है। ब्रिटेनिका ऐसा कुछ वेबसाइट है, उस पर मिल जाएगा। या फिर आप डालोगे तो दृष्टि IAS, टेस्ट बुक, ये बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर आपको इनके बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। आप करोगे क्या कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन निकाल के और आप उन पॉइंट्स को भी इसमें ऐड करोगे जो आपको याद नहीं है, और साथ ही इनकी एक्सप्लेनेशन में चाहे वो युद्ध की हो या घटना चक्र की हो, इनकी एक्सप्लेनेशन में वो चीज़ नहीं दी गई है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि आपको PYQ पर सिर्फ ध्यान नहीं देना है, आपको ये ध्यान देना है कि PYQ में टॉपिक क्या क्या आए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको PYQ के सारे टॉपिक को कंप्लीट करना है, ये ध्यान रखिए। और उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी, जरूरी नहीं है कि युद्ध में बहुत अच्छी दी हो या जरूरी नहीं है कि घटना चक्र में बहुत अच्छी दी हो। आपको ये याद रखना है कि युद्ध और घटना चक्र की तो कंप्लीट करनी ही करनी है, लेकिन इसके साथ ही आपको इंटरनेट पर डाल के इसका जरूर हेल्प लेनी है इंटरनेट की, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा कि लगभग आपको सारे के सारे PYQ करने में 30 से 40 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 30 से 40 दिन लग जाएंगे, ठीक है। 30 से 40 दिन आप अगर इनको इस काम को इतने अच्छे से दे लेते हो और आप 1991 से लेकर 2023 तक के सारे PYQ अगर खत्म कर लेते हो, इसके साथ ही आपकी अगर करंट अफेयर ठीक ठाक चल रही है,
याद रखिए, करंट अफेयर अगर आप डेली लेके चलोगे तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, आपको याद रखना। अगर आप अपनी क्लास कर रहे हो ना ये, तो विश्वास मानिए आपको करंट अफेयर की सिर्फ प्रीलिम्स में ही नहीं, आपको मेंस में बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। और यहाँ आप सिर्फ इतना जिस दिन कर देंगे तो आप बेशक आप मार्केट की किसी भी टेस्ट सीरीज में नहीं पढ़े अभी तक, मैं क्या कह रहा हूँ समझना। आप मार्केट की तमाम टेस्ट सीरीज को ले लेते हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज लगाएं, कभी ये कभी वो, इन सब में नहीं पढ़ना है। पढ़ना इस चीज़ में है जो महत्वपूर्ण है चीज़ें। आप सिर्फ ये 30-40 दिन में ये काम कीजिए, टॉपिक वाइज जितने जो जो टॉपिक आए हैं PYQ में, उन सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए अपने बुक में, कॉपी में। समझ में आ रहा है? अब इतना करने के बाद में आपको फायदा क्या मिलने वाला है वो समझो। देखो, मान के चलें कि आप 75 से 85 के बीच में प्रश्न आते हैं आपके, ठीक है, प्रीलिम्स आपका रुक जाता है इससे। अब होगा क्या, आपको सिर्फ इतना करने से, सिर्फ और सिर्फ इतना करने से पता है क्या होगा, कम से कम 10 से 12 प्रश्न का फायदा मिलने वाला है। वो कैसे मिलने वाला है? क्योंकि आपके कम से कम 3 से 4 प्रश्न तो वो होंगे सही जो कि आपके इनमें गलत हो जाते हैं, ठीक है, और बाकी के कुछ प्रश्न इसमें अलग से सही होंगे। आपके जैसे ही 12 प्रश्न या 10 प्रश्न जैसे ही सही होते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर होंगे सही, आप इसका फायदा देखेंगे तो। और ये कम से कम है, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये मत सोच लेना कि मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपके इतने ही सही होंगे, बिल्कुल नहीं। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम इतने प्रश्न सही होंगे। उसके बाद में क्या होगा कि आप जो एक लाइन है ना प्रीलिम्स की, आप उसको क्रॉस कर जाओगे। समझ में आ रहा है? यानी आप उस लाइन के क्रॉस कर जाओगे या फिर उस लाइन पर पहुंच जाओगे, बहुत पीछे नहीं रहोगे, आप उस लाइन से लगभग 1-2 प्रश्न ऊपर ही पहुंच जाओगे। इसके बाद में आपको क्या करना है पता है? मार्केट की कोई सी 2 टेस्ट सीरीज उठानी है, कोई सी भी 2 टेस्ट सीरीज उठानी है। और ये, लेकिन ये कब उठानी है? ये जब आप इतना कार्य कर लोगे तब, उससे पहले नहीं उठानी। ये आप अभी सोच लीजिए। बेशक आपको कितना भी फ्री में मटेरियल मिल जाए, ये मटेरियल वो मटेरियल नहीं उठाना, आपको बिल्कुल नहीं उठाना, किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, किसी भी PDF में मत घुसो। जो बताया केवल इतना करो, करंट अफेयर रोजाना लेके चलो, और बाकी जो PYQ का जिस तरीके से मैंने एनालाइज बताया उस तरीके से करो। और ये 30 से 40 दिन करो, अच्छे से मन लगा के करो। बिल्कुल मन सोचोगे ये पढ़ा है मेरा, वो पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, सब हो जाएगा यहीं से। और सिर्फ ऐसा ही मत करना, ऐसा हो सकता है कि इन टॉपिक को आप बुक से भी सहायता ले सकते हो। जैसे सुएज नहर है, तो सुएज नहर के बारे में आपने जब डाला, एक तो इंटरनेट से डाला, इंटरनेट से डालने के बाद में ऐसा हो सकता है कि आपके पास बुक हो जियोग्राफी की, चाहे वो दृष्टि IAS की हो, या वो महेश बनवाल की हो, या फिर वो कोई सी भी बुक हो, आप उसमें से भी देखिए कि ये क्या ये टॉपिक है। और ये अगर कोई टॉपिक है तो उसमें से तुरंत फैक्ट्स को निकाल के डाल लीजिए। समझ में आ रहा है मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ? यानी कि जो जो टॉपिक आए हैं उन टॉपिक से संबंधित आपको या तो चीज़ें याद होनी चाहिए, और अगर चीज़ें याद नहीं है तो वो आपके नोट्स में होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में क्या करना है, आपको कम से कम 10 से 15 दिन का ले लेना है टाइम। 10 से 15 दिन में इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज भी मार देना है एक बार, ठीक है। जैसे ही आप इनके नोट्स बना लोगे ना जब PYQ के, तो 10 से 15 दिन का टाइम लेकर के इनका रिवाइज मार दीजिए। यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ कि 30-35 दिन अगर आपने इसमें लगाया, 15 दिन उसमें लगा दिए, तो आप कम से कम 50 दिन आपने दे दिए। यानी 2 महीने अभी नहीं हुए, 50 दिन दे दिए ना, कोई बात नहीं। 50 दिन आपने जिस दिन इसमें दे दिए, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। और करंट जरूर लेके चलना है। करंट अगर आपने छोड़ दी तो विश्वास मानिए आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, ये क्लियर है। करंट को नहीं छोड़ना है, करंट ही निकलवाती है प्रीलिम्स, ये दिमाग में डाल लो, चाहे वो टॉपर हो या सिलेक्टेड जितने भी कैंडिडेट हैं उनका याद रखिए। प्रीलिम्स जो निकलता है वो करंट के आधार पर निकलता है। कोई 100 नहीं बल्कि 1000 में से 1 मिलेगा जिसका करंट के आधार पर नहीं निकला होगा, अदरवाइज सबका करंट के आधार पर प्रीलिम्स निकलता है। ये याद रखिए। अगर 30 प्रश्न आते हैं तो उनमें से 25 प्लस सही करते हैं ये लोग। समझ में आ रहा है? क्योंकि करंट के प्रश्न डायरेक्ट होते हैं, वो मिल जाते हैं। आप बेसिक जो होता है, स्टैटिक पोर्शन होता है, वो टफ बनाया जाता है। उसको आपको याद करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बावजूद आप भूलोगे। करंट में ऐसा नहीं होता है। तो जितना मैंने बताया वो आप जून में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। समझ में आया है? अगर एग्जाम अगर जुलाई में होता है ना, तब भी आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, ये याद रखना। लेकिन अगर एग्जाम, जो कि संभावना ठीक ठाक है कि एग्जाम अक्टूबर या नवंबर तक जाएगा, समझ में आ रहा है? आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको हम मार्च से करंट अफेयर करा रहे हैं। ये मान के चलिए कम से कम 80-90% मार्च से ही करंट अफेयर फंस जाएगी। पीछे के जो 2-3 महीने हैं उनका भी कवर करा देंगे हम, लेकिन अभी जो चल रहा है उसको आपको सही से कंप्लीट करके चलना है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में जब टेस्ट वो प्रीलिम्स आएगा तो आपको क्या करना है उसके बाद, कि जून में आपकी ये चीज़ खत्म हो चुकी है, ठीक है। जो प्रीलिम्स का एनालाइसिस है वो खत्म हो चुका है। अब क्या करना है, कोई सी 2 टेस्ट सीरीज उठाओ मार्केट से, कोई सी भी 2 उठा लो। उसमें ऐसा हो सकता है आप दृष्टि IAS की एक ले लो, एक ले लो ध्येय IAS की, ठीक है। या फिर कोई मेक IAS की ले लो, एक ले लो ध्येय IAS की, इस तरीके से ले लो। और आप जो SCS की है ना उसको मत लेना, वो कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके से बनाते हैं, वो आउट ऑफ टॉपिक चले जाते हैं कभी कभार, समझ रहे हो। तो वो उस तरीके से नहीं जाना है। इस एक ध्येय की ले लेना, ध्येय की वो काफ़ी अच्छी है, और दृष्टि IAS की ले लेना। 2 टेस्ट सीरीज उठाओ, दोनों टेस्ट सीरीज को आराम से लगाते रहो, ठीक है। आराम से लगाओ, बिल्कुल भी पैनिक नहीं लेना है, बहुत आराम से लगाना है। आपका प्रीलिम्स रुकेगा ही नहीं, 100% निकलेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह सकते हैं कि मेक IAS वगैरह इनकी टेस्ट सीरीज लगाएं या नहीं लगाएं। तो देखो, इनकी टेस्ट सीरीज से आप ऊपर उठ चुके होंगे। जिस दिन आप ये कंप्लीट कर लोगे ना PYQ वाला एनालाइज, उस दिन जो इन लोगों की टेस्ट सीरीज है, जो हल्की हल्की टेस्ट सीरीज होती हैं, वो सब आपको आ रहे होंगे। फिर आपको केवल एडवांस लगाना है, छोटी छोटी चीज़ें सब आपकी कंप्लीट होंगी, ठीक है। इतना करिए, प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, ये श्योर है। और रही बात मेंस वालों के लिए, तो मेंस वालों के लिए हम क्या करेंगे कि अगली किसी दिन अच्छे से समझाएंगे किस तरीके से मेंस की एक स्ट्रेटजी बना के चलना है, ठीक।
तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर आपके किसी के कोई प्रश्न है तो आप इसमें आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो के लिए हमने क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं दिया है। आज क्या करना है आपको, आपके जो भी कोई प्रश्न है वो क्वेश्चन आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में डालिए। कोई भी कैसा भी प्रश्न है, ठीक है, या फिर कोई रिकमेंडेशन है या कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ भी हो, आप इसकी कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।